Hello bachcho, let's read this question. The question says figure 2740 R1 is 100 ohms, R2 R3 is 50 ohms and R4 is 75 ohms and the ideal battery has EMF 12 volt. Of part A, what is the equivalent resistance? What is I, that is what is current in resistance 1, resistance 2, resistance 3 and resistance 4. So in this question the key concept is solving basic resistive network in parallel and series combination of resistor and then finding the current in respective resistors. Formula: voltage is equals to I R, the Ohm's law. तो अब जो हमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है इसमें ये R3, R4, R2 और R1 दिया हुआ है, ताकि हम देख सकते हैं कि R3 is connected in parallel to R4 and this is connected in parallel to R2. मतलब कि इस सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारी बैटरी है, बैटरी ये हो गया हमारा R1 एंड ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर हो जाएगा R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4। तो अब हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर सॉल्व करते हैं R3 पैरेलल टू R2 पैरेलल R4 इक्वल्स टू R3 multiplied by R4 multiplied by R2 divided by। तो अब हम वन बाय वन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले R3 पैरेलल टू R4 ये कितना हो जाएगा R3 मल्टीप्लाइड बाय R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें R3 कितना दिया हुआ है 50 मल्टीप्लाइड बाय, और एक और तरीका ये है कि जैसा कि हमें दिया हुआ है R3 इज इक्वल्स टू R2, तो ये ज्यादा इजी है। तो R2 पैरेलल टू R3 इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों सेम है तो ये हो जाएगा R3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25। अब इस दिस इज पैरेलल टू R4, तो हम कैलकुलेट करेंगे R2 पैरेलल टू R3 इज पैरेलल टू R4, कितना हो जाएगा 25 पैरेलल टू R4। R4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R4 इज 75, ये हो जाएगा 25 multiplied by R4 divided by 25 plus R4, that is 25 multiplied by 75 divided by 25 plus 75। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वल्स टू 18.75। तो हमारा सर्किट कैसा बन गया है, ये हमारी दिस इज R1 and this 18.75। अब R1 is in series with this resistor, तो ये हो जाएगा RT, that is total resistor or the equivalent resistor will be equals to R1 कितना है हमारा 100 plus 118.75, so this is equals to 118.75 or equivalent to 119 ohms. So the equivalent resistance of the circuit is equals to 119 ohm.
अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, द करंट इन रेजिस्टेंस 1। तो इन पार्ट बी करंट इन रेजिस्टेंस 1, तो ये वोल्टेज हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट, हमें ये करंट निकालना है, करंट आई। तो फ्रॉम ओम्स लॉ we can write V is equals to IR. From this we can write I is equals to V divided by total current. Total current कितना दिया हुआ है हमें, R1 प्लस टोटल करंट हमने निकाला था R of T। अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वी हैव 12 divided by 119, इट इज इक्वल टू, की वैल्यू हो जाएगी 0.1008 और 1.01 into 10 to the power minus 1 ampere. So this is the current. So the current in R1 resistor is equals to 1.01 into 10 to the power minus 1 ampere. अब हमें सेकेंड के बाद क्या निकालना है, सी पार्ट, रेजिस्टर अक्रॉस रेजिस्टेंस सी, रेजिस्टेंस 2। सी पार्ट में करंट क्रॉस R2। अब अगर हम फिर से रेफर करें सर्किट को, तो R2, ये करंट अगर I है, टोटल करंट I, यहाँ पे लेट्स सी दिस I2, I4 एंड दिस इज I3। तो यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल यूज करेंगे, करंट अक्रॉस R2 V I2। तो यूजिंग करंट डिवीजन रूल, I2 इज इक्वल्स टू I, जो कि टोटल करंट है, मल्टीप्लाइड बाय R3 पैरेलल टू R4 होल डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम R3 पैरेलल टू R4 का कॉम्बिनेशन यहाँ सेपरेटली इसको सॉल्व कर, दिस इज इक्वल्स टू 50 multiplied by 75 divided by 50 plus 75, this is equals to 30 ohms. So if we put the values, we have I हमने कितना कैलकुलेट किया था, 0.101 multiplied by 30 divided by R2 कितना है 50 plus 30 equals to 0.101 multiplied by 30 divided by 80। तो इसकी वैल्यू आएगी 3.75 into 10 to the power minus 2 ampere. This is the current across. We can write current cross R2 is 3.75 10 to the power minus 2 ampere. अब इसके बाद वाले पार्ट में पूछा गया है करंट इन R3। Since R2 is equals to R3, therefore the current in R3 is equals to करंट इन R2। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज इक्वल टू 3.75 into 10 to the power minus 2 ampere. This is answer for part B. Now current through current in R4। तो यहाँ पे भी हम करंट डिवीजन रूल यूज करेंगे, करंट डिवीजन रूल, we have I4 is equals to, डायग्राम में देख सकते हैं, R I4 is equals to, यहाँ पे करंट जा रहा है और यहाँ पे करंट जा रहा है और ये करंट है, ठीक है। अब I4 जो है ये पैरेलल में कौन सा कॉम्बिनेशन है, R2 एंड R3। तो करंट पासिंग थ्रू ऑपोजिट ब्रांच क्या हो जाएगी, I मल्टीप्लाइड बाय R2 पैरेलल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 प्लस
R2 पैरेलल टू R3। अब R2 पैरेलल टू R3 को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। R2 पैरेलल टू R3 इज इक्वल्स टू 50 पैरेलल टू 50, ये हो जाएगा हमारा 25 ohms। So if we put the values, we get I 0.101 multiplied by 25 divided by R4 हमारा 75 है प्लस 25, दिस इज इक्वल्स टू 2.5 into 10 to the power minus 2 ampere. So the current cross R4 is equals to 2.5 into 10 to the power minus 2 ampere. The required for part E. I hope you understood the question well. All the best.